नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सिवान के कपिया गांव में महिला की चाकू से गोद कर हत्या, गांव के कुछ युवकों पर लगा हत्या का आरोप। पटना के कदमकुआं में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बेतिया के पिपरा चौक के पास गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार, 2 महिला का किया गया रेस्क्यू। नवादा के अकबरपुर में महिला की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले गांव छोड़कर वे फरार, पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के तेघड़ा में आभूषण दुकान में करीब 20 लाख की चोरी, दीवार काटकर चोरों ने की चोरी। पटना सिटी में लोगों ने पुलिस पर किया हमला, नाराज लोगों ने किया पथराव, जमकर हुआ हंगामा। पटना सिटी में चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस की टीम, परिजनों ने पुलिस पर पैसा उगाही का लगाया आरोप, सड़क जाम कर किया हंगामा। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की कार्रवाई, बिहार में यूपी, हरियाणा और राजस्थान से शराब की खेप भेजने वाले बड़े माफिया समेत 9 को किया गिरफ्तार। पटना हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात के आधार पर राज्य के अनुदान प्राप्त करने वाले 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश दिया, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे इसकी जांच। नालंदा के परवलपुर के बाना बिघा गांव में जहरीला फल खाने से 24 बच्चे बीमार, पेट दर्द, बेहोशी और उल्टी की शिकायत। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, पटना पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, पुलिस ने लॉज, होटल और हॉस्टलों में छापेमारी की। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी ओवरलोड नाव का हो रहा है परिचालन, हादसे के बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं सबक, क्षमता से अधिक लोग होते हैं सवार। शेखपुरा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार, नीतीश कुमार करेंगे इसका उद्घाटन। सिवान के हसनपुरा बाजार में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर मौत। बेगूसराय के सिकंदरपुरा जौरा गांव में करंट लगने से लड़के की मौत, बिजली के खंभे से संपर्क में आने से लगा करंट। कैमूर के मरीचाव गांव के पास ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। बगहा में कुएं में गिरी नीलगाय का किया गया रेस्क्यू, दियारा से भटककर कुएं में गिर गई थी नीलगाय। दानापुर में बसंत पंचमी को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा को तैयार करने में जुटे, दिन रात कर रहे हैं तैयारी। शेखपुरा के चेवाड़ा में महाधरना में शामिल होने को लेकर जनसंपर्क, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से की महाधरना में शामिल होने की अपील। शेखपुरा के सदर थानेदार पर फर्जी केस में फंसाने का लगा आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता इरशाद ने थानेदार के खिलाफ दिया धरना, फर्जी केस में जाना पड़ता था जेल। शेखपुरा के लटकाना गांव से साइबर क्राइम से जुड़ा युवक गिरफ्तार, साइबर क्राइम का पैसा आता था युवक के खाते में। भागलपुर के तिलका मांझी चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने मैजिक गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में मैजिक ड्राइवर जख्मी। सिवान के बालचंद हाता गांव में करंट लगने से बच्चे की मौत, बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा। गोपालगंज के थावे में कोहरे के कारण ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ड्राइवर जख्मी। दानापुर के वरुण कॉलोनी में रिटायर्ड अधिकारी के घर में चोरी, 8 लाख आभूषण लेकर भागे चोर। बाढ़ के एनटीपीसी परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटना, चोरी के दौरान फायरिंग भी करते हैं चोर, एएसपी ने गिरोह के पहचान होने का किया दावा। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर गिरा भवन, फंसे 14 लोगों को निकाला गया बाहर। सीएम हेमंत सोरेन के बयान का कांग्रेस से किया बचाव, प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर किया पलटवार, विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान को बताया समाज को तोड़ने वाला। सासाराम से जेडीयू विधायक अशोक सिंह ने किया दावा, कहा उपेंद्र कुशवाहा बिना जनाधार वाले नेता। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में केवल जातिगत आधार पर ही वोट नहीं होता, चुनाव के दौरान समाज के हर पहलू का होता है योगदान। सिमडेगा के एनएच 143 पर पलटी पिकअप वैन, हादसे में कोई हताहत नहीं, पिकअप पलटने से लगा लंबा जाम। बोकारो स्टील प्लांट की 50वीं स्वर्ण जयंती पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, लेजर शो में दिखा बोकारो स्टील प्लांट का इतिहास, मैथिली ठाकुर के गीतों पर झूमे लोग। गुमला के बुकमा में हाथियों ने झुंड ने मचाया उत्पात, झुंड में है 17 हाथी, ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। गुमला के बुकमा में हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को भी किया नुकसान, ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल, डीसी और संताल परगना के डीआईजी ने परेड का लिया जायजा। पलामू के नावाडीह गांव में संचालित हिंडाल्को कठौतिया कोल माइंस के विस्थापितों ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कहा बिना मुआवजा दिए हो रहा खनन। बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट में काम बंद, 10 जनवरी को हुए हंगामे के बाद से काम बंद, शाहाबाद रेंज के डीआईजी ने थर्मल पावर प्लांट का किया निरीक्षण। दरभंगा घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन, दिल्ली के आवास पर ली अंतिम सांस, देश विदेश में ध्रुपद संगीत को बनाया था लोकप्रिय। मुजफ्फरपुर के अघौरिया बाजार में नाले में फंसा ट्रक की चपेट में आज छात्र, नाराज लोगों ने किया हंगामा। बाढ़ में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे, सवेरा और स्टेशन रोड में बड़े पैमाने पर हो रही तैयारी।
जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल तैयारी। बिष्टुपुर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह के लिए परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ संपन्न। देवघर के केएन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। डीसी और एसपी ने स्टेडियम में परेड का लिया जायजा। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। बालू माफिया गाड़ी छोड़कर फरार। बालू माफियाओं में हड़कंप। वैशाली के महुआ में बाइक सवार अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली। एक की हालत गंभीर। मौके से खोखा और कारतूस बरामद। गया में एलआईसी एजेंट को गोली मारकर लूटने का मामला। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 7 लाख रुपए की हुई थी लूट। पटना सिटी के आलमगंज में दूसरे दिन चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 3 दर्जन झोपड़ियों पर चला जेसीबी। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। जमुई के खैरा में चंदा नहीं देने पर स्कूल में तोड़फोड़ और हंगामा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपियों के खिलाफ खैरा थाने में केस दर्ज। भागलपुर के नाथनगर में देसी शराब के अड्डे ध्वस्त। 250 लीटर देसी शराब नष्ट। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सौगात। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कराएगी 500 अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरों का निर्माण। लखीसराय में अलग अलग मामलों में फरार 10 आरोपी गिरफ्तार। बढ़िया में 8 गिरफ्तारी। बीरूपुर से 2 की गिरफ्तारी। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में होमगार्ड जवान की संदिग्ध मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जमशेदपुर में उपायुक्त के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना। पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले धरना। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप। गुमला के घाघरा में कुएं में मिला युवक का शव। 4 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। परिजनों ने नशे में कुएं में गिरने की जताई आशंका। साहेबगंज के गोहलबाड़ी गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग के ददुआ घाटी में रफ्तार का कहर। आपस में टकराई 4 गाड़ियां। 1 की मौत 3 जख्मी। सरायकेला की लखना घाटी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। 25 दिसंबर से लापता थी महिला। हत्या कर शव को लटकाने का आरोप। धनबाद के भूली में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। रामगढ़ के बुरकुंडा में पुलिस की चौकसी बढ़ी। कोयला वेबसाइट पर गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान। शेखपुरा में विश्वकर्मा कास्ट शिल्प संघ का प्रदर्शन। 11 सूत्री मांग के समर्थन में प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती का प्रयास। खगड़िया के महेश खूंट में यूनियन बैंक ने लगाया मेगा कैंप। जीविका दीदियों के बीच किया गया 3 करोड़ 32 लाख का वितरण। सासाराम के चिनारी में ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत। सड़क पार करने के दौरान ट्रैक्टर ने रौंदा। औरंगाबाद के गोह में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जान से मारने की धमकी। एक शिक्षक ने दी जान से मार डालने की धमकी। शेखपुरा के मंथन भवन में बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। फुलवारी शरीफ बदमाशों ने की 3 लाख रुपए की छिनतई। घर में शादी के लिए निकाले थे रुपए। आरा के सहार थाना इलाके में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान साहेब चौधरी की मौत। भागलपुर में वन्यजीव संस्थान और गंगा प्रहरी प्रकृति संरक्षण सोसाइटी का अभियान। जलीय जीवों और पक्षियों को संरक्षण के लिए अभियान। मानिक सरकार चौक पर लोगों को किया जागरूक। औरंगाबाद में स्कूली छात्राओं के बीच मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन। विभिन्न स्कूलों के 86 छात्राओं ने लिया हिस्सा। नवादा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए की छिनतई। उचक्कों ने रुपयों से भरा बैग उड़ाया। बेटी की शादी के लिए निकाले थे पैसे। बोकारो के भिखनपुर मोड़ के पास सीएसपी संचालक से लूट। हथियार के नोक पर 50,000 रुपए लूटे। मोबाइल भी लेकर फरार। सुपौल में डीएम का लगा जनता दरबार। डीएम का दावा आगे भी पंचायतों में जारी रहेगा जनता दरबार। मुजफ्फरपुर के सलीमपुर गांव में सीएसपी संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। एसएसपी से मिले पूर्व मंत्री अजीत कुमार। 10 दिन बाद भी अपराधी गिरफ्त से बाहर। वैशाली के भगवानपुर में 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। मुंगेर के दिव्यांग खिलाड़ियों ने स्टेट पैरा एथलेटिक्स में जीती 19 मेडल। अब पुणे के राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। महिला खिलाड़ियों ने भी लिया भाग। मुंगेर के जमालपुर में कुख्यात अपराधी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार। 7 मामलों में है नामजद आरोपी। नालंदा के मोहिदीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। लोडेड देसी राइफल, पिस्टल, गोली और खोखा बरामद। हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। अरुण रविदास के घर में चल रहा था मिनी गन फैक्ट्री का उद्योग। हथियार तस्कर मौके से फरार। नगमा मोड़ के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। धनबाद के राजापुर कोलियरी बनी जंग का मैदान। सीआईएसएफ कोयला चोरों में भिड़ंत। सीआईएसएफ के कई जवान जख्मी। सीआईएसएफ की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सीआईएसएफ ने 2 कोयला चोरों को दबोचा। निरसा थाने में एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में 70 लाख की शराब जब्त। यूपी से दरभंगा लाई जा रही थी शराब की खेप। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। भोजपुर के बलुआ गांव में 20 लाख की हेरोइन जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। कैश के साथ कार और वेट मशीन जब्त।
रांची में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा ढेर, 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 1 ग्रेनेड बरामद। नगरछिया में NH-31 पर बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट। 5 अपराधियों ने बैंक से 9 लाख रुपए लूटे। लूट की घटना से मची सनसनी। पूर्णिया के मरंगा में 2 ट्रकों से 126 गाय बरामद। दम घुटने से 2 मवेशी की मौत, 3 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में बुजुर्ग को पीटने की घटना पर NHRC ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव DGP को NHRC ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। धनबाद के गोविंदपुर में दुकान के ऊपर गिरी हाई टेंशन तार, दुकान जलकर राख, 3 लाख की संपत्ति का नुकसान। धनबाद में कोयला कारोबारी मनोज यादव की हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 कारतूस समेत कई सामान जब्त। चाईबासा के गोइलकेरा नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में आई युवक। आईडी विस्फोट में युवक जख्मी। इलाके में पुलिस चला रही थी सर्च ऑपरेशन। नवादा के सिरदला में सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर युवक की पीट कर हत्या। जुगाड़ गाड़ी चलाता था युवक, घर में पसरा मातम। नवादा के काशीचक में मिठाई का पैसा मांगने पर पीट कर हत्या। मिठाई बेचने वाले की हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सिवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7, शराब पीने से मौत की आशंका। सिवान में 7वें मरीज सुरेंद्र प्रसाद की मौत। अस्पताल में 5 लोगों का इलाज जारी। सदर अस्पताल में इलाजरत 3 लोगों की हालत स्थिर। सिवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वाले परिवारों से मिले नेता प्रतिपक्ष। कहा, जहरीली शराब से नरसंहार करा रही है सरकार, मुआवजे की मांग। सिवान में जहरीली शराब कांड मामले में गिरफ्तार कारोबारी का बड़ा खुलासा। देशी शराब गांव में डिलीवरी करने और मौत की बात स्वीकारी। बाला गांव का ही रहने वाला है गिरफ्तार मंटू बिन। बघा के देवीपुर में युवक की पीट कर हत्या। शव की पहचान नहीं हो सके, इसके लिए हत्यारों ने चेहरे को बुरी तरह से कुचला। हाजीपुर के पासवान चौक पर ट्रक पलटा, शीशा तोड़कर ड्राइवर किसी तरह से निकला बाहर। गया के गुरारू में बिहार पुलिस शराब के धंधेबाजों का सुराग लगाने के लिए तोता का ले रही है सहारा, लेकिन तोता ने भी दे दिया धोखा। पुलिस को तोता ने नहीं दी अपने मालिक के बारे में जानकारी। छापेमारी से पहले घर छोड़कर धंधेबाज हो गया था फरार। पूर्णिया के लाइन बाजार में टाइगर मोबाइल नीलकमल को लगी गोली। अपराधी को पकड़ने के दौरान हादसा, खुद के पिस्टल से चली गोली। और आइए अब देखते हैं आम बजट को लेकर मुजफ्फरपुर के कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं। व्यवसायियों के लिए इस साल के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसायी, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इस बजट का, ऐसा उपाय करना चाहिए। अगर उपाय हमसे पूछेंगे तो हम पहला उपाय बताएंगे कि उनको सस्ते में बिजली मिले, सस्ते दर पर जमीन मिले और सस्ते दर पर ब्याज में पूंजी मिले, जिससे कि वो काम कर सकें। कारोबारियों के लिए तो दो तीन चीज जो है जिसमें सरलता आनी चाहिए। एक GST है और एक इनकम टैक्स है। जिसमें इनकम टैक्स में यह है कि कारोबारियों को डबल ट्रिपल टैक्स देना पड़ जाता है। एक GST है, एक क्या कहते हैं इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का स्लैब हम लोगों के लिए थोड़ा चेंज होना चाहिए। GST में जो कुछ नियम है जो ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल होता है, जो कभी कभी कारोबारी को तो कम ही समझ में आता है, लेकिन कभी कभी CA भी परेशान हो जाता है। उसको भी ऐसा हो कि कारोबारी भी जल्दी समझ सके, ताकि तब जाके CA को क्या कहते हैं अभी आसानी हो। इस बार हम लोग वित्त मंत्री जी से ये आशा लगाए हुए हैं कि जो इस बार जो बजट पेश होगा तो छोटे व्यापारियों के लिए और मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा बजट में प्रावधान करे जिससे उनको कि बैंक का जो ब्याज दर है, और ब्याज दर को कुछ दिनों के लिए, कुछ आने वाले समय के लिए भारत में जो तीव्र गति से जो मंदी की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के लिए बैंक के ब्याज में जो है वो राहत मिलना चाहिए। मेरी ये ओपिनियन है कि ये सारी टैक्सेज और एक लाइन का जो बिजनेस है वो सारी टैक्सेज एक सीमित में होनी चाहिए। लाइक 5% है तो रेस्टोरेंट की लाइन में हर परचेजर से 5% ही होना चाहिए। हर रॉ मटेरियल जो रेस्टोरेंट की लाइन की है वो 5% से ही होनी चाहिए, जो कि हमारी इनपुट में भी वो मिल सके। इसके अलावा जैसे कि एक प्रॉपर एजुकेशन
डिमांड मैं करता हूँ स्मार्ट एजुकेशन। जैसे ही स्मार्ट एजुकेशन अगर लोगों को मिलने लगेंगे तो लोग स्मार्ट होंगे, इससे हमारा डेवलपमेंट में बहुत ही आगे की ओर हम लोग देख सकते हैं। हमारे बिजनेस में इम्पोर्टेड जो भी टैक्स लग रहा है, जिसके कारण हम लोगों को कस्टमर के साथ सेल करने में, एक्सेप्ट करने में हम लोगों को जीएसटी के माध्यम से हम लोग बेचते हैं। उसमें आपका टैक्स के कारण कस्टमर हम लोग के साथ काम नहीं करना चाह रहा है। जिस तरह दुबई में सोना का रेट पर टैक्स कम है, टैक्स कम होने के कारण वहाँ का एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है अपना इंडिया का लोगों को, उस तरह हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ भी टैक्स कम लगे। हम लोग व्यवसायी हैं, व्यवसायी को आम बजट में राहत अगर मिलती है तो वह खुशी खुशी अपना बिजनेस करना चाहता है, और हर व्यवसायी यही चाहते हैं कि टैक्स कम हो और हमें आदान प्रदान करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। हम ज़्यादा कमाएंगे तो सरकार को भी ज़्यादा देंगे। इस बार जो बजट आ रहा है उसमें आर्थिक रूप से जो भाड़ा है वो कम हो, इसका प्रावधान अगर आता है तो हमारे बिजनेस पर भी उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है कि हमें कम खर्चे में अधिक सामान आ रहा है और हम उसको जनता को बहुत कम मार्जिन पर सामान दे सकते हैं। गया के कारोबारी भी आम बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आइए अब यहां के कारोबारियों को भी सुन लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करने वाली है, और इस बजट में आम से खास लोगों की एक मांग है कि इस बजट में जो है उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। बजट आने वाली है, क्या कुछ मांग करेंगे? बजट आने वाली है तो जी सबसे पहले तो जीएसटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे जो बढ़ाया गया है, हम लोग भाई वीडियो फोटो का कारोबार है, इसमें इतना जीएसटी बढ़ रहा है कि लोग कैमरा खरीदने में परेशान है। आगे उनकी मर्जी, क्या करेंगे, कम होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया को और मजबूत किया जाए और लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने वाले जो छोटे व्यवसायी हैं उन लोगों को कुछ और स्कीम के साथ प्रोत्साहित अगर किया जाए सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पे और भी उद्योग भारत में राज्यों में बढ़े। हम लोग का ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बिजनेस है, ठीक है ना। हम लोग चाहेंगे कि प्राइस और ड्रॉप करें, जैसे छोटे से छोटे घर तक ये हम लोग का प्रोडक्ट जा सके। वित्त मंत्री से हम यही चीज चाहते हैं, इसलिए कि उससे कस्टमर भी बनता है। कस्टमर देख के बजट के हिसाब से जीएसटी जो है उससे भी देख के कस्टमर लोग थोड़ा अथी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा जीएसटी में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए, इसलिए पब्लिक को कुछ दिक्कत ना हो। मांग क्या करें, मांग क्या सस्ता हो, सब सामान सस्ता होगा और क्या होगा, टैक्स का बोझ कम होगा, सस्ता हो जाएगा। अभी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा। कारोबारी के लिए चाहिए कि जो अभी जैसे कि हमारा जीएसटी जो है 1000 से ऊपर में 18% लग रहा है, हमारे यहाँ ये शूज कंपनी में 18%, 1000 से नीचे 12%, तो ये 18 और 12 में हमारा कमाई चला जाता है, हमको कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कमाई। देखिए, हमने कई कारोबारियों से बात किया, जो मेन जो मुद्दा जो निकल के आया है वो जीएसटी का। उन्होंने ये मांग रखा है कि जो जीएसटी है उसे कम किया जाना चाहिए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में कुल 20 टुकड़ियों ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल 12 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में आम आदमी गांधी मैदान में जाकर देख सकते हैं। वर्ष कोरोना के बाद जो पूरी जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको छोड़ते हुए इस बार कोरोना पूर्व में जिस तरह से कार्यक्रम होते थे उस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर पूरा फुल कंटिजेंट की परेड की गई है और इसके साथ साथ झांकियाँ भी निकाली जाएंगी और साथ में दर्शक के लिए भी दीर्घा बनाई गई है
ये लगभग 2 वर्ष के बाद बिना कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के हो रहा है। इस बार दर्शकों को भी अनुमति दी गई है, आम नागरिकों को भी अनुमति दी गई है। इसमें जो दर्शक हैं, नागरिक हैं, गेट नंबर 4, 6 और 7 3 गेट से उनको अनुमति दी गई है प्रवेश की। और हम लोगों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि किसी प्रकार का पिट्ठू बैग या बड़ा झोला वो अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। केवल जो लेडीज़ हैं उनको लेडीज़ पर्स अलाउड होगा और उसका भी हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा से बाजार पटने लगा है, तो गोपालगंज खादी ग्राम उद्योग में दिन रात तिरंगे का निर्माण भी किया जा रहा है। इस बार तिरंगे की काफी मांग है। पड़ोसी राज्य यूपी, बंगाल, झारखंड और ओडिशा तक से तिरंगे के ऑर्डर आ रहे हैं। गोपालगंज खादी ग्राम उद्योग संघ के द्वारा पिछले 50 साल से तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। यहां हाथ से कताई की गई धागे से बने कपड़े से तिरंगा तैयार किया जाता है। मानिए हम 8 साल से काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा मन लगता है, बहुत अच्छा से लगता है, समझिए। काम करने में बहुत मूड जमता है, हम लोग रात भर काम करते हैं। इस बार ज़्यादा डिमांड हो गई? इस बार ज़्यादा डिमांड हो गया है, इसीलिए हम लोग रात भर काम कर रहे हैं। 10 बजे 12 बज जाता है, सुबह में 6 बजे से उठ के मशीन पर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ का बना हुआ तिरंगा जो है यूपी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा सब जगह सप्लाई होता है। और जो है हम जो है तिरंगा जो बनाते हैं इसमें महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा रोजगार दिए हैं। जैसे हमारे सिधौलिया के अंदर पर जो है महिलाओं द्वारा कताई किया जाता है, बुनाई किया जाता है और उसी कपड़े से जो है हम तिरंगा तैयार कराते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।